हेलो दोस्तों, आप सभी का एडुकेयर में स्वागत है। दिस इज आनंद। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम लोग धातु और अधातु के बारे अध्ययन करेंगे। धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं धातु की, तो धातु वैसे पदार्थ हैं जो अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या कहते हैं, धनायन बनते हैं और उनके बीच धात्विक बंधन होता है। उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। मेटल आर दोज एलिमेंट विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टू कन्वर्ट पॉजिटिवली चार्ज केटायन एंड विच हैव मेटेलिक बॉन्ड आर कॉल्ड मेटल। For example, metal, this is the metal, and this metal loss of the electron from outermost orbit and it convert M plus means we can say जो धातुएं होते हैं वो अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, त्याग करते हैं और क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ये धातु के एक समान सा परिभाषा है। आगे बात करते हैं कि धातु किसे कहते हैं। अगर हम समान शब्दों में धातु की बात करें तो धातु वैसे पदार्थ हैं जो कि हार्ड सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसको हम धातु कहते हैं। आगे हम बात करते हैं धातु के जो रासायनिक भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। तो भौतिक गुणधर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग वन देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है, एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, अर्थात ये कमरे के ताप पे क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। जो धातुएं होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड होने का ये रीजन क्या है कि मेटल्स आर हार्ड बिकॉज इनके बीच जो धात्विक बंधन होता है, मेटल्स हैव द मेटेलिक बॉन्ड, दैट इज वाई मेटल्स आर जनरली हार्ड। बट एक्सेप्शंस में कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि मुलायम होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, जैसे लिथियम। लिथियम एक मेटल है जो कि सॉफ्ट नेचर का होता है। उसी प्रकार पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जिसको हम क्या कर सकते हैं, चाकू की सहायता से इसको हम काट सकते हैं, अर्थात इसे इजीली कट किया जा सकता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम, ये क्या होते हैं, ये मुलायम होते हैं। आगे बात करते हैं जो मेटल्स होते हैं। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या होता है कि जो धातुएं होते हैं उनके परत क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, शाइनिंग इन नेचर होते हैं। तो जो धातुएं तो वो पर्या क्या होते हैं, उनके जो धात्विक चमक होता है जिसको हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच हैव शाइनिंग इन नेचर इन अ एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो इसमें पीलापन देखने को बात होता है, अर्थात इसमें गोल्ड कलर देखने को मिलता है। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो ये इसका जो कलर है वो वाइट कलर देखने को मिलता है। तो जो मेटलिक्स होते हैं उनका क्या होता है, मेटेलिक लस्टर्स होता है, धात्विक चमक होते हैं। आगे हम बात करते हैं मेटल्स आर मेलेबल। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। मतलब क्या होता है, मेलेबल का मतलब क्या है, मेलेबल का मतलब होता है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, अर्थात हम धातु को क्या कर सकते हैं, पीट कर पतली थीन शीट बना सकते हैं। तो मेटल्स आर जनरली मेलेबल इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। मतलब ये धातु का वह गुण है जिससे हम क्या कर सकते हैं, धातु को एक पतली तार की तरह इसको खींच सकते हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने को, अर्थात 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर दूरी तक पतली तार बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मेटेलिक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होने का रीज़न क्या है, क्योंकि मेटल्स के बीच, दो मेटल जो हैं उनके बीच क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। जैसे ये मेटल है, ये मेटल है, तो ये दोनों के बीच क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। ये मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होने के कारण क्या होता है, इनके बीच मेटेलिक बॉन्ड देखने को मिलता है।
आगे हम बात करते हैं जो मेटल्स होते हैं वो जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी मेटल्स है जो कि हाथ की हथेली पर वो क्या होता है मेल्ट होना शुरू होता है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। जैसे गिलेलियम एंड सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होने के कारण क्या होता है, लो होने के कारण ये हाथ पे पिघलना शुरू हो जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, मतलब कहने का अर्थ है कि जो मेटल्स होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ड्यू टू द मेटालिक बॉन्ड। जैसे टंगस्टन है, इसका प्रयोग बल्ब में, विद्युत बल्ब में किया जाता है, तो इसका रीज़न यही है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने के कारण मेटल्स हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज वाई इट कैन यूज इन इलेक्ट्रिकल बल्ब। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू द इट कैन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर द सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर होते हैं, जो कि ये उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, जबकि इसके विपरीत लेड और मरकरी विद्युत के उष्मा के कुचालक हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अर्थात ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। जैसे इसी के कारण क्या होता है कि जो सिल्वर और कॉपर को विद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली क्या करता है, ट्रांसफर करता है वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। आगे बात करते हैं मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, अर्थात जब इसको हम लोग क्या करते हैं, पीटते हैं किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अर्थात साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, मतलब क्या होता है कि इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस साउंड व्हेन इट बीटन बाय अनदर सब्सटेंस, दैट इज वाई मेटल आर सोनोरस इन नेचर। तो ये सभी क्या है, धातुओं के कुछ भौतिक गुणधर्म के बारे हमने देखा। आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब हम बात करते हैं कि जो नॉन मेटल्स है, अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हम बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो अधातु होते हैं वो सॉलिड भी अवस्था, लिक्विड अवस्था और गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड में कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ऐसे अधातु हैं जो कि सॉलिड अवस्था में जनरली पाए जाते हैं। बट ब्रोमीन इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, गैस आर जनरली फाउंड इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर जनरली फाउंड इन gaseous state. So non-metal are generally found in three states: solid, liquid and gas. Whereas on other hand we see in a previous slide, metal are generally found in solid state. Metal are generally hard in nature but non-metals are soft in nature. non-metals क्या होते हैं, जो अधातु होते हैं वो प्राय मुलायम होते हैं, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन से अधातुएं जैसे डायमंड को लीजिएगा तो ये सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ है, जो कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर देखने को मिलता है। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, मतलब जो धातुएं होते हैं उनके धात्विक चमक नहीं होते हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार का शाइनिंग नहीं होता है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसका क्रिस्टल में शाइनिंग इन नेचर होता है, अर्थात वो चमकीला देखने को मिलता है। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलेबल नेचर के नहीं होते हैं, अर्थात इसको हम पीट कर पतली चादर नहीं बना सकते। तो जो अधातुएं होते हैं वो नॉन मेलेबल इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो अधातुएं होते हैं वो क्या होते हैं, वो डक्टाइल नहीं होते हैं, उसे पतली तार नहीं खींचा जा सकता है। आगे बात करते हैं नॉन मेटल विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जो अधातुएं होते हैं जो सॉलिड लिक्विड अवस्था में पाया जाता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। नॉन मेटल्स विच हैव सॉलिड एंड लिक्विड विच हैव ऑल्सो लो
मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो जो अधात्वीय होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, अधातुओं का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या आते हैं, बहुत लो होते हैं। आगे हम बात करते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात जब हम इसमें हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसमें हीट का क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, अर्थात जो अधात्वीय होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अधात्वीय होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर होते हैं विद्युत के, वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अगर इसके विपरीत देते हैं कि ग्रेफाइट क्या है कि इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस। सोनोरस मीन्स क्या होता है कि जो धातुओं को अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सहायता से हम पीटते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अर्थात इसमें साउंड नहीं होता है, तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है जब हम इसको क्या करते हैं, बीट करते हैं। आगे बात करते हैं, ये हमने बात किया कि जो धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे देखें कि उनके भौतिक गुणधर्म क्या है। ये हम केवल भौतिक गुणधर्म के बारे अभी धातु और अधातु के बारे देखा। अब हम आगे बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे हम लोग बात करते हैं। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे हम लोग डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन। क्या होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, अर्थात धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, धात्विक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, कॉपर इज हीटेड, इट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विथ oxygen to form metal oxide, and when copper is heated it combined with the oxygen to form the copper oxide, and the product formation when copper react with oxygen to form the copper oxide. Next element like aluminium, when aluminium react with oxygen in presence of heat, इट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट का ये साइन होता है, त्रिभुज के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, जब इसको हीट किया जाता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सम मेटल्स आर बेसिक इन ऑक्साइड। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, अर्थात क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर फ्रॉम द बेस। और वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल का जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, उसके बेस बनाता है, अर्थात हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड Na2O। उसी प्रकार सोडियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या प्रोडक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेस का फॉर्मेशन करते हैं। जो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, वो वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड किससे बनेगा, जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और पोटेशियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि
जो वाटर है, वाटर कुछ समय एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कुछ समय बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो सम मेटल ऑक्साइड शोज एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। जो सम मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, शोज करते हैं एसिड प्रॉपर्टीज एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज। तो दे आर कोल्ड एम्फोटोरिक ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटोरिक ऑक्साइड बोलते हैं, उपधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आर द सम एग्जांपल ऑफ एम्फोटोरिक ऑक्साइड। ये सभी क्या है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड के एग्जांपल है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। व्हेन द एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर। और हमने पिछले यूट्यूब सेशन में सीखा कि जो बेस होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो हमने ये सीखा है। उसी प्रकार जो एल्युमिनियम ऑक्साइड अब ये क्या करेगा, बेस से रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा। ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है, तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है। आगे बात करते हैं हम लोग, ये रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विथ ऑक्सीजन इज डिफरेंट। तो बहुत से धातुएं होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत वाइग्रस रिएक्शंस करते हैं, जबकि सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल मेटल लाइक पोटेशियम, सोडियम react vigorously with the oxygen and catch fire if it kept in open air। जब हम सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में इसको छोड़ते हैं, तो जो ऑक्सीजन के साथ वाइग्रेसली रिएक्ट करता है और वो क्या होता है, कैच फायर करता है। तो इसे बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सोडियम को केरोसिन ऑयल में प्रिवेंट करते हैं। आगे है कि मैग्नीशियम इज हीटेड, इट बर्न्स विथ अ ब्राइट फ्लेम। जबकि मैग्नीशियम को क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम को क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो ये होगा वो ब्राइट फ्लेम के साथ क्या होगा, बर्निंग करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, When iron is heated, it glow brightly। जब हम आयरन को हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, ग्लो ब्राइटली, इसमें एक चमक क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। आगे बात करते हैं हम लोग, कॉपर को हम लोग हीट करते हैं। कॉपर इज हीटेड, जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करता है। इफ कॉपर इज हीटेड विथ ऑक्सीजन इट डजंट बर्न, ये क्या होता है, बर्न नहीं होता, लेकिन फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड का ये फॉर्मेशन करता है, जो कि ब्लैक कोटिंग होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कॉपर इज हीटेड, इट डज नॉट बर्न। ये जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो ये जलता नहीं, लेकिन क्या आता है कि एक ब्लैक कोटिंग बनता है कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार सिल्वर गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट अ हाई टेम्परेचर बिकॉज इट इज अ लेस रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए जो सिल्वर है, गोल्ड है, ये सभी क्या मेटल्स क्या करते हैं, वो रिएक्शंस नहीं करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर। आगे बात करते हैं, सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ लेयर। ये क्या करते हैं, ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। और ये क्या करते हैं, ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ये अपने आप को बचाते हैं। दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स के बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ये हमने देखा कि जो धातुएं होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में देखा। अब बात करते हैं रिएक्शंस विथ वाटर। जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ किस प्रकार रिएक्शंस करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शंस करके मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशंस करते हैं, अर्थात मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशंस करता है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व एज अ हाइड्रोजन गैस। आप यहाँ पे देखिएगा कि सभी में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो
जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, फर्स्ट रिएक्शन है यू सी। सेकेंड में क्या है कि पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी प्रकार एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो हमने ये बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शंस करके मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है आफ्टर द रिएक्शन। तो ये था जो मेटल्स हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब इसमें भी क्या आते हैं कि कुछ मेटल जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वाटर के साथ, कुछ मेटल कम अभिक्रियाशील होते हैं वाटर के साथ, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विथ वाटर इज अ डिफरेंट। जो धातुएं होते हैं वो वाटर के साथ विभिन्न रेट से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायोलेंटली विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैच फायर। जब सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ, जो ठंड पानी है कोल्ड वाटर के साथ वाइग्रेसली रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन, और क्या होता है, आग कैच फायर्स, ये फायर कैच करता है। उसी प्रकार कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, बट इट डज नॉट कैच फायर बिकॉज कैल्शियम इज द लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली हॉट वाटर एंड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। Magnesium reacts with hot water. In such case, we are taking the magnesium. We are using hot water. But some metal like aluminium, iron, zinc react with steams. These metal are generally react with steams and to form metal oxide and hydrogen. But another metal like lead, copper, silver, gold do not react with water because lead, copper, silver and gold is a very less reactive metal. That is why it does not react with water. ये इसलिए क्या कहते हैं, वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, रिएक्शंस विथ एसिड। अब हम लोग देते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल क्या आते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्मेशन करते हैं। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एसिड इज द वेरी स्मॉल इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। This, for example, magnesium react with hydrochloric acid to form magnesium chloride and hydrogen. Aluminium react with hydrochloric acid to form aluminium chloride and hydrogen gas. Zinc react with hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas. Iron react with hydrochloric acid to form ferric chloride. FeCl2 it is known as ferric chloride. इसमें जो ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो क्या है, 2 ऑक्सीडेशन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसको अगर हम समान भाषा में बात करें, अगर हम जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड कहते हैं, ठीक इसको हम लोग आयरन क्लोराइड कहते हैं। ये भी क्या होता है कि जो डिफरेंट मेटल्स हैं वो उसके साथ इसका जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होता है। जैसे द रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ये जो रिएक्टिविटी है वो मेटल टू मेटल क्या होता है, वेरीज करता है। फॉर द मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन से मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। वी कैन से आयरन इज द लेस रिएक्टिव इन मेटल in the decreasing order of reactivity. Copper, silver, gold do not react with a dilute acid. These metal like copper, silver and gold, these metal do not react with a dilute acid because this is a very less reactive metal. Hydrogen is not evolved when metal react with a nitric acid. When we are using the nitric acid, जब हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं
तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या होता है कि इट ऑक्सीडाइज, ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज करता है वाटर में, एंड इट सेल्फ रिड्यूज टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और अपने आप को क्या करता है? रिड्यूज कर लेता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कॉपर जो रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये क्या कर रहा है? कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन है, और देखिए कि यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या हुआ? रिड्यूज हो गया, एंड इट रिड्यूस टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन N2O NO2 के फॉर्म में क्या होता है? रिड्यूज होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप लोग इसको याद कीजिएगा कि जो धातुएं होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करता है, बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल ऑक्सीकारक है, जिसके कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है उसको वाटर में कन्वर्ट करता है, और ये ऑक्साइड होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो अपने आप रिड्यूज होता है। तो ये रिएक्शंस हमने देखा। अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट। इसमें हम देखते हैं कि एक मेटल है और उसके मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन पे किस प्रकार रिएक्शंस करता है। अब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल एंड टू फॉर्म इट सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो more reactive metal displace less reactive metal and to form salt solution. For example, magnesium and reaction between magnesium and copper oxide. What with copper sulfate? What is the product formation? When magnesium react with the copper sulfate to form magnesium sulfate and copper. So we can say magnesium is the more reactive metal and copper sulfate is less reactive metal, and it replaced the position of a copper salt by the magnesium. Similarly, zinc displaces copper from the copper sulfate solution, and zinc metal react with the copper sulfate solution to form zinc sulfate and copper. Next we are discussing the next reaction. This is a very important reaction. And this reaction is very interesting in nature. What happens when the iron react with the copper sulfate to form iron sulfate and copper? As you can see, this is the blue color, blue copper sulfate solution. This is the blue copper sulfate solution, and we add magnesium powder. What will be happen? Colorless magnesium sulfate solution, and it becomes the colorless magnesium sulfate solution, and this is the piece of copper, means this is the reaction. What is the product formation? When copper sulfate react with the magnesium to form the magnesium sulfate is a colorless solution and piece of copper. Similarly, this is the very interesting reactions. When iron nail is react with the blue copper sulfate solution, we observe after for 50 to 20 minutes the color of copper sulfate is disappear, and it becomes light greenish color due to the formation of iron sulfate solution, and a brown layer is formed on the surface of iron metal, and this brown color जो compound that is known as iron sulfate. This is the very interesting reactions between iron nail and copper sulfate, and magnesium powder and copper sulfate. This is a very important reaction. Now we are discussing about the reactivity series. What is the reactivity series? It is a very important of reactivity series. So we try to understand what is the reactivity series. Reactivity series means the arrangement of metal in decreasing order of their reactivity is called reactivity series of metal. मतलब इसको क्या बोलते हैं? reactivity series और activity series.
तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करते हैं। और इस अगर हम इस रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो पोटेशियम जो एलिमेंट्स है, मेटल्स है, वो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, अर्थात मोस्ट रिएक्टिव धातु है। और उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सभी जो रिएक्टिविटी क्या आ रहा है वो डिक्रीज कर रहा है व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि जैसे हम लोग प्रीवियस स्लाइड भी सी, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज मैग्नीशियम इज द मोर रिएक्टिव मेटल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एज यू सी, this is the position of copper and this is the position of magnesium. So magnesium is the more reactive metal as compared to copper. इसी के कारण क्या होता है कि मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी प्रकार वी सी दिस इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड वी आर टेकिंग द आयरन. Iron nail is the more reactive because it is the above of the copper, and we know that when moving the bottom to top, activity of element is continuously increasing. जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका एक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो आयरन क्या है, वो अधिक अभिक्रियाशील धातु एज कम्पेयर टू मरकरी। That is why iron react with the copper sulfate solution and to form the iron sulfate and copper. So this is what, this is the reactivity series of metal. Once again recap, the arrangement of metal in the decreasing order of their reactivity is called reactivity series of metal. Means sodium is more reactive as compared to calcium, calcium is more reactive as compared to magnesium. So this is the reactivity series. Next, this is the very important, how do metals and non-metal react to each other. In previous sessions we defined what is metal. metal हमने डिफाइंड किया कि ये अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली आयन, अर्थात ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। They are called electropositive element because metals lose the electrons from the outermost orbit and it becomes positive ions. That is why they are electropositive in nature. That is why these are called electropositive element. अब हमें ये पता चल गया कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करते हैं। अब हमें मालूम है कि सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इसका एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, सोडियम के 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281 है। इसके बाह्यतम जो केस इट हैज 1 वाइलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या है, ये 1 वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड इट लॉस 1 वाइलेंस इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म द सोडियम आयंस। मीन्स वी कैन से it lost 1 electron from the sodium and it becomes the sodium ions. It becomes the sodium ion. For example, this is the sodium metal, atomic number 11, electronic configuration 281. It becomes sodium ions and it has 1 electrons and it has 28 सोडियम एटम का जो आयंस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 28 होगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12, 282, Mg2 प्लस एंड 2 माइनस इलेक्ट्रॉन्स होगा, अर्थात 28 क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा मैग्नीशियम आयन का। नॉन मेटल्स क्या है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नॉन मेटल्स क्या है कि गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकेम द नेगेटिव आयंस, दैट इज वाई दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं एंड बिकम द नेगेटिव आयन, सो they are called electronegative element. The atomic number of chlorine is 17, electronic number of chlorine is 17, so electronic configuration 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287 होगा। इट हैज 7 वाइलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, सो इट फॉर्म क्लोराइड आयन। जैसे हम लोग देते हैं क्लोरीन, क्लोरीन
नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, गेन करता है। ये गेन करने के बाद क्या होता है, Cl माइनस का फॉर्मेशन करता है, अर्थात क्लोराइड माइनस का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, so it has gain 2 electron and it becomes O2 minus, so non-metals gains electrons and become the negative ions. Next we are discussing about the most important topic, formation of NaCl. Formation of NaCl NaCl का फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। हमने बात किया कि जो धातुएं होते हैं वो अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, और ये क्या होते हैं, ये गेन करते हैं। तो ये जिस प्रकार लॉस करेगा तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस एंड इट फॉर्म द NaCl। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281, atomic number is equal to 17 and electronic configuration 287. So we are discussing about formation of NaCl. The atomic number of sodium is 11 and its electronic configuration is 281. It has one valence electron and it lost one electron and to form Na plus ion, that is Na plus ion. The atomic number of chlorine is 17 and its electronic configuration 287 and it has 7 valence electron. It gain 1 electrons and to form Cl minus ion, and then attractions between Na plus and Cl minus as a result formation of sodium chloride, because we know that Na and Cl have treated as a unit पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और हम लोगों को मालूम है कि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्शंस होते हैं। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। इसी प्रकार हम लोग फॉर्मेशन करेंगे MgCl2 का। इसमें क्या है कि मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 एंड एटॉमिक नंबर इज 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Cl electronic configurations 287 and its atomic number 17, so it gain 1 electron and it becomes chloride and 288. This magnesium atom lost 1 electron to this chlorine atom and this magnesium lost 1 electron to this chlorine atom, and it becomes the Mg2 plus. Ions will be developed on the Mg2 plus and 1 negative charge develop on this chlorine and 1 negative charge develop on this chlorine as a formation of MgCl2. What happened? The atomic number of magnesium is 12 and its electronic configuration is 282, so it has 2 valence electron and it lost 2 electron to form Mg2 plus, and the atomic number of chlorine is 17 and its electronic configuration 287 and it has 7 valence electron, so it gains 1 electrons to form Cl minus ion, and the attractions of Mg2 plus and 2 Cl minus as a result of formation of MgCl2. This is the formation of magnesium chloride and sodium chloride. Now we are discussing about the ionic compound. What is the ionic compound? Ionic compound are those compounds which are formed by transfer of electron from metal to non-metal, that is ionic compound. Ionic compound is also known as electroviolent compound. It is also known as electroviolent compound. Properties of ionic compound: they are formed by transfer of electrons from metal to non-metal and make ions. They are crystalline solid and ionic compound have high melting and boiling point. जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज ड्यू टू दी आयनिक बॉन्ड। ये जो आयनिक बॉन्ड के कारण क्या होते हैं, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं, दे आर सोल्यूबल। वो क्या होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट इन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल केरोसिन में ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं।
दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट एंड और इन सॉल्यूशन। जो आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो वी कैन से सॉल्यूशन ऑफ ionic compound is a good conductor of electricity. So we are discussing about the physical and chemical properties of metals, non-metals and ionic compound. So next we are discussing about the occurrence of metal, how to occur metal in the surroundings in our next YouTube session. Thanks for watching EduCare.